हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है फास्फोरस डिफिशियंसी हीमोग्लोबिन तो फास्फोरस डिफिशियंसी हीमोग्लोबिन किन किन पशुओं में होता है, उसका कारण क्या होता है, उसे हमें किन बीमारियों से डिफरेंशियल डायग्नोसिस उसका करना होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं और उसका इलाज हमें किस तरह से करना होता है। तो इन सारी बातों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो फास्फोरस डिफिशियंसी हीमोग्लोबिन को न्यूट्रिशनल हीमोग्लोबिन या फिर मेटाबॉलिक हीमोग्लोबिन के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसे कि ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो कि फास्फोरस की कमी की वजह से होता है, तो इसीलिए इसको फास्फोरस डिफिशियंसी हीमोग्लोबिन या फिर न्यूट्रिशनल हीमोग्लोबिन या फिर मेटाबॉलिक हीमोग्लोबिन के नाम से जाना जाता है। तो आज इसी टॉपिक पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल ऑप्शन भी चुनें ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो फास्फोरस डिफिशियंसी हीमोग्लोबिन जो होता है वो एक मेटाबॉलिक डिसीज है जो कि हाई प्रोड्यूसिंग डेयरी काउज में और बफेलोज में होता है, और जो कैरेक्टराइज उसका जो टिपिकल कैरेक्टर होता है तो इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस होता है, हीमोग्लोबिन होता है और एनीमिया होता है। तो अब हम बात करेंगे इसके इटियोलॉजी के बारे में। तो जैसे कि हमें पता है कि इसका नाम ही फास्फोरस डिफिशियंसी हीमोग्लोबिन है, तो फास्फोरस की डिफिशियंसी की वजह से ये होता है। तो अब फास्फोरस की डिफिशियंसी किन कंडीशंस में होती है ये पहले हम जान लेंगे। तो डिफिशियंसी अगर फास्फोरस की डाइट में ही है, मतलब कि हम जो डाइट पशु को अपने दे रहे हैं उसमें ही फास्फोरस की कमी है, तो पशु के शरीर में फास्फोरस की कमी होगी। अगर जिस जगह पर, जिस सॉइल में हम पशु के लिए चारा उगाते हैं उस सॉइल में अगर फास्फोरस की कमी है तो जाहिर सी बात है कि उस चारे में भी फास्फोरस की कमी होगी। इसके अलावा जो हे होता है, स्ट्रॉज होता है, कड़बीज होती है, तो ये जो होती है ये फास्फोरस में नेचुरली डिफिशियंट होती है, मतलब कि इसमें फास्फोरस की नेचुरली कमी होती है। और जो ड्राउट कंडीशन होती है तो ड्राउट कंडीशन में भी जो फॉरेज हम पशुओं को खिलाते हैं तो उसमें भी फास्फोरस की कमी होती है, तो उसकी वजह से फास्फोरस की पशु के शरीर में कमी हो जाती है। अब दूसरा जो कारण है वो है इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस का अगर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है ठीक तरह से तो वो किस किस कंडीशन में होता है, जैसे कि हम उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम, एल्युमिनियम, आयरन उसके डाइट में दे रहे हैं तो उसकी वजह से पशु के शरीर में फास्फोरस की कमी हो जाती है। विटामिन डी की डिफिशियंसी अगर पशु में है तो उसकी वजह से भी फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और वहाँ पर भी फास्फोरस की डिफिशियंसी हो जाएगी। इसके अलावा जो कैल्शियम का और फास्फोरस का रेशियो होता है 2:1 का, वो रेशियो अगर मेंटेन नहीं होता है, वो रेशियो गड़बड़ा जाता है तो वहाँ पर भी फास्फोरस की कमी हो जाती है। तो इस तरह से जो है वो फास्फोरस की कमी के कारण होते हैं, ये इसकी इटियोलॉजी होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो रिसेंटली काउ या फिर जो एडवांस प्रेग्नेंट बफेलोज होती है और उसको खास करके ड्राई रफेज पे अगर मेंटेन किया जा रहा है, ड्राई रफेज उसको ज़्यादा खाने में दिया जा रहा है और कोल्ड क्लाइमेट है, तो ऐसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं उसमें फास्फोरस डिफिशियंसी हीमोग्लोबिन होने के। तो ये गाय से ज़्यादा बफेलो में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, गाय में बहुत कम मात्रा में फास्फोरस डिफिशियंसी कंडीशन हमें देखने को मिलती है। तो ये प्रॉब्लम जो है ये बहुत सारे स्टेट जो है जैसे कि महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, इन स्टेट में इसके केसेस हमें देखने को मिलते हैं। और ये जो डिसीज होता है ये प्राइमरीली फीमेल एनिमल जो होती है जैसे कि गाय भैंस, तो उसका डिसीज होता है।
और ये मोस्ट कॉमन होता है जो 3rd to 6 लैक्टेशन होता है। तो इस पीरियड में ये मोस्टली कॉमन होता है और ज़्यादातर काविंग के बाद 2 to 6 वीक जो पीरियड होता है, इस पीरियड में ये ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। तो अब हम बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में। तो इसके लक्षण हमें क्या क्या दिखाई देंगे। तो सबसे पहले तो हमें लाइट टू डार्क कॉफी कलर यूरिन इसमें देखने को मिलेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इस डिसीज का है। तो पशुओं में पार्शियल टू कंप्लीट एनोरेक्सिया होगा, मतलब कि खाना कम खाएगी या खाना बिल्कुल खाना बंद कर देगी। तो पशु डल, डिप्रेस और दिखाई देगा और वीक भी हो जाएगा। तो इसके मिल्क प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा कमी आएगी और इसमें जो टेम्परेचर होता है पशु का वो यूजुअली नॉर्मल होता है और कभी कभी टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है या तो फिर सब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। और इसमें हार्ट रेट जो है वो ज़्यादातर हमें इंक्रीज देखने को मिलते हुए बड़े हुए देखने को मिलते हैं। और शुरुआती स्टेज में रैपिड ब्रीदिंग होती है, यानी कि पशु जोर जोर से सांस लेने लगता है और लेटर स्टेज में पशु को सांस लेने में दिक्कत होती है, जिसे हम डिस्पनिया कहते हैं। तो जॉन्डिस भी इसमें लेटर स्टेज में जो है वो कॉमनली हमें देखने को मिलता है। और जो फीसेस होते हैं वो पास्टी फीसेस होते हैं और स्ट्रेनिंग ज़्यादा होती है। और कभी कभी पशुओं में हमें अगर प्रेग्नेंट एनिमल में एडवांस प्रेगनेंसी में भी हमें ये देखने को मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में कभी कभी एबॉर्शन भी पशुओं में हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में। तो हम सबसे पहले डायग्नोसिस कैसे करेंगे, हिस्ट्री के आधार पर। एक तो एडवांस प्रेग्नेंट है या फिर अर्ली लैक्टेशन स्टेज है और वो ड्राई रफेज पर ही पूरी तरह से निर्भर है। तो ये एक पॉइंट है हमें इसको कंसिडर करने के लिए। इसके बाद जो लाइट ब्राउन टू कॉफी कलर्ड यूरिन हमें देखने को मिलेगा, ये मोस्ट टिपिकल सिम्टम इसमें हमें देखने को मिलेगा। और एनीमिया होगा, जॉन्डिस होगा, जो लीवर और स्प्लीन है वो एनलार्ज हो गए, कॉफी कलर यूरिन होगा। तो इन सब बातों से हम पता कर सकते कि ये फास्फोरस डिफिशियंसी हीमोग्लोबिनूरिया। अगर क्लिनिकल पैथोलॉजी की हम बात करें तो उसमें अगर हीमेटोलॉजी करते हैं तो हमें जो हीमोग्लोबिन है, पैक्सेल वॉल्यूम है और टोटल इरिथ्रोसाइट काउंट है, तो ये हमें लो देखने को मिलेगा। अगर बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो लो सीरम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फास्फोरस जो होता है तो वो सीरम में हमें लो क्वांटिटी में मिलेगा, यानी कि लो सीरम इनऑर्गेनिक फास्फोरस होगा। और यूरिन एनालिसिस करते हैं तो यूरिन जो है वो पॉजिटिव आएगी हीमोग्लोबिनूरिया के लिए। और इसका जो रिस्पॉन्स मिलेगा हमें फास्फोरस ट्रीटमेंट के लिए, तो ये भी हमारा एक डायग्नोसिस का तरीका, मतलब कि अगर फास्फोरस को ये एनिमल रिस्पॉन्स करता है इसका मतलब हम सही डायरेक्शन में इसका डायग्नोसिस कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो इसमें ट्रीटमेंट जो है वो सोडियम एसिड फॉस्फेट जो होता है, तो सोडियम एसिड फॉस्फेट के जो इंजेक्शंस आते हैं तो उसको हम अगर 5% डेक्सट्रोज सलाइन में हमें 2 से 4 दिन तक देना होगा। ये ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा हाईली इफेक्टिव है। तो ये बॉडी वेट के अनुसार 50 ml से लेकर हम 100 ml डेली फास्फोरस जैसे कि यूरिमिन इंजेक्शन आता है तो उसको हम दे सकते हैं। इसके साथ ही जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है यानी कि विटामिन सी के जो इंजेक्शन होते हैं वो 15 से 20 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से आईवी लगाना है 2 से 4 दिन तक। और साथ में हम जो सोडा फास का पाउडर वगैरह आता है तो उसको भी हम दे सकते हैं। तो ये हो गई इसकी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। अब अगर हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें हमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पर जो डेक्सट्रोज आता है 20% 25%, तो उसको हम 500 ml आईवी डेली हमें 2 से 3 दिन तक देना होगा। जो लीवर एक्सट्रैक्ट बी कॉम्प्लेक्स के इंजेक्शन आते हैं वो 10 ml डेली 5 से 7 दिन तक देना होगा। और जो हिमेटिनिक्स आते हैं जैसे कि फेरिटास का इंजेक्शन आता है या ओरल प्रिपरेशन आते हैं तो उसको भी हमें 5 से 7 दिन तक डेली देना होगा। इसके अलावा हमें जो मिनरल मिक्सचर है अच्छी क्वालिटी का तो वो
50 से 100 ग्राम डेली देना होगा। और सीवियर केसेस में यहाँ पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये डिसाइड करेंगे आपके जो नज़दीकी पशु चिकित्सक है वो, कि पशु की कंडीशन कैसी है, उसका एचबी कितना है, उसकी सीवियरिटी कितनी है, एचबी कितना कम हुआ है, उसके अनुसार वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है नहीं करना है, ये वो डिसाइड करेंगे। तो इस तरह से अगर हम फास्फोरस डिफिशियंसी हीमोग्लोबिनूरिया का ट्रीटमेंट करते हैं तो पशु की जान बच जाएगी। और इस वीडियो से जो आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना होता है, तो जैसे कि आप किन किन बीमारियों में जो यूरिन है वो कॉफ़ी कलर होता है, तो उन बाकी डिसीज से डिफरेंशिएट करना होगा। जैसे कि लेप्टोस्पायरोसिस है, बबेसियोसिस है, थाइलेरियोसिस है, बैसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया है। तो ये डिफरेंशिएट जो करने का काम है वो आपके डॉक्टर करेंगे, और उसका अगर वो कंडीशन है तो उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जानकारी काफ़ी है आपको फास्फोरस डिफिशियंसी हीमोग्लोबिनूरिया का केस डायग्नोज करने के लिए और ट्रीट करने के लिए। मतलब कि इस वीडियो के आधार पर, इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी फास्फोरस डिफिशियंसी हीमोग्लोबिनूरिया के केस के डायग्नोसिस करने के लिए और ट्रीटमेंट करने के लिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।